प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। आप सभी लोग देवी देवता हो मेरे लिए, देवी देवता से कम नहीं हो। देवी देवता भी लोगों की समस्याएं हल करते हैं, आप लोग हमारी समस्या हल करते हैं, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। जो कुछ भी हैं हम सब आपकी बदौलत है। आज हम आपको स्कूली यूनिफॉर्म स्कर्ट बनाने के विषय में बता रहे हैं। कैसे स्कर्ट बनाया जाता है, कैसे बेल्ट छपाई जाती है, कैसे बेल्ट काटी जाती है, एक एक तरीका पूरा बताएंगे आपको। साइड पॉकेट के लिए कपड़ा निकाल रहे हैं एक छोटा सा, जो साइड में दाहिनी तरफ लगाई जाती है। उसके बाद पूरा खर्चा देख ले, डुप्पी के लिए कपड़ा है कि नहीं है, चैन के लिए कपड़ा है कि नहीं है, सब बेल्ट पूरी। अगर 2 इंच एक्स्ट्रा रखी जाती बेल्ट, अगर 26 कमर है तो 28 बेल्ट काटी जाती है। इस तरह से पूरा खर्चा सेट कर ले। बनाने से पहले पूरा चीज़ देख ले, पूरा कपड़ा है कि नहीं है, कहीं कपड़ा कम तो नहीं है। स्कर्ट बनाते टाइम इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि प्लेटें सारी बराबर है, एक जैसी प्लेट, ये नहीं कम है कोई प्लेट ज़्यादा है। अगर कम ज़्यादा प्लेटें होंगी तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो बेल्ट में निशान लगा ले सब कि कितनी दूरी में कितनी प्लेटें पड़नी हैं। बेल्ट जो है उसको 4 भागों में बांट लें। जो स्कर्ट का कपड़ा है उसको 4 भागों में बांट लें। एक खांचा को एक खांचे में पूरा कर दें, चारों पार्ट ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, एक जैसी प्लेटें सब में आएंगी, कपड़ा घटे बढ़ेगा नहीं, बहुत सुंदर स्कर्ट बन के तैयार हो जाएगी। स्कर्ट बनाना बहुत ही सरल काम है, आपको खाली मशीन चलाना आता हो बस। जो भी बहनें मशीन चला लेती हैं वो सब स्कर्ट बना लेगी। स्कर्ट सिलने के लिए बहुत ही सरल तरीका है, बस एक पॉकेट लगानी रहती है, ऊपर 6 लुप्पी लगानी रहती है, उसके बाद साइड जोड़ दो, नीचे बॉटम मोड़ दो, स्कर्ट बन गया। बहुत से लोग एक एक दिन में 50-50 स्कर्ट बनाते हैं। बस आपको लगन, मेहनत और सफाई से काम करें। काम अगर ना मिलता हो तो आप हमारे नंबर पे, हमारे चैनल पे जा कर के हमसे बात करें। आपको स्कर्ट बनाने का पूरा काम फुल पेमेंट दिया जाएगा। हफ्ते में पेमेंट होती है हमारे यहाँ, चाहे जितना माल बनाए, स्कर्ट बनाए, सूट बनाए, मैक्सी बनाए, झोला बनाए, प्लाजो बनवाए, हर चीज़ मिलती है आपको। खाली काम अच्छा और मेहनत से करके लाएं। हफ्ते में पेमेंट, फुल काम। अब सबसे पहले आप बेल्ट देख लें कि कितनी एक्स्ट्रा रखी जाती है बेल्ट। इसकी कमर है 28 इंच, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेके कपड़ा चला जाता है बेल्ट काटने का। 2 इंच घटाने बढ़ाने के लिए रखता है, कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो स्कर्ट की कमर घट बढ़ जाए। अगर फिर काट दोगे बेल्ट तो फिर लंबाई घट बढ़ नहीं पाएगी, कमर घटाना बढ़ाना पड़े। तो इसलिए हमेशा जब भी स्कर्ट बनाए तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर चले मार्जिन बेल्ट का। उससे कपड़ा उसी के अंदर रहने दे, जब कभी ज़रूरत पड़े कमर बढ़ाने की तो 2 इंच बढ़ा दे। ये देखो निशान लग गए हमारे, 4 भागों में कपड़े को बांट दिया गया। एक एक भाग एक में पूरा करते चले जाए, आपको पूरा प्लेटें पड़ेंगी, एक जैसी पड़ेंगी। प्लेटें डालने के बाद उस पर प्रेस लगा लें, प्रेस से सारी प्लेटें बैठ जाएंगी। बेल्ट लगा लें, लुप्पी लगा लें, साइड पॉकेट लगा लें, नीचे फोल्ड खाली ना करें बस। जब प्रेस लग जाए उसके बाद फिर नीचे फोल्ड कर लें और साइड लगा दें। रही बात चैन की, चैन कोई लोग लगवाते हैं, सभी लोग चैन नहीं लगवाते हैं। चैन लगवाना ज़रूरी होता है। चैन से क्या होता है, ऐसे अंडरवियर वगैरह नीचे है वो दिखाई नहीं पड़ती है। चैन लग गई, बंद हो गई, अगर चैन नहीं साइड में लगाओगे तो अच्छा नहीं लगता बड़े बच्चों को।
अंडरवियर दिखने का डर रहता है। अगर चैन लग गई, चैन बंद कर लिया, हुक लगा लिया बस। तो आजकल चैन वाले ज़्यादा बन रहे हैं। हुक हुक और चैन दोनों लगता है। चैन का सबसे अच्छा तरीका है कि बहुत ही सरल तरीके से बताया गया आपको। ना समझ में आए तो एक बार दोबारा हमारा वीडियो देखें या कमेंट में बताएं हमको, आपको दूसरा वीडियो बना कर देंगे हम लोग। ये देखो, थोड़ा सा निशान लगाएं बस पॉकेट के लिए, ऊपर से 2 इंच छोड़ दें, उसी पॉकेट लगा दें। चैन के लिए भी जगह बना दें, निशान लगा लें चाक से, चैन लगा दें। बहुत ही जल्दी बनने वाला स्कर्ट है। एक स्कर्ट का 100 रुपये रेट है। आप दिन भर में काफ़ी स्कर्ट बना सकते हैं, खाली आपको मेहनत करनी पड़ेगी बस, क्योंकि बिना मेहनत कुछ नहीं होता है। ये कुटके लगा ले आप, कुटके लगा के फोल्ड करके रख लो बस। जब मेहनत करोगे तभी कोई आइटम बनेगा, चाहे ब्लाउज हो चाहे स्कर्ट हो। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं बनेगा। मेहनत से ही सब कुछ होता है। अगर सोचो बिना मेहनत के कुछ नहीं है। आपको जो कुछ मुकाम हासिल करना है अपने दम पे हासिल करें। हमारे चैनल पर आपको पैंट, शर्ट, ब्लाउज, स्कर्ट, मैक्सी, ग्राउन, ट्राउज़र, लहंगा, चोली, हर चीज़ सीखने को मिलेगी। आप लोगों को समय देना पड़ेगा बस। समय दें और क्या चीज़ सीखनी है उसके विषय में बताएं, आपको तुरंत बताया जाएगा। सभी बहनों की हेल्प की जाएगी, काम सिखाया जाएगा और काम भी देने की कोशिश की जाएगी कि आप हमारे यहाँ काम ले जाएं और सिल करके लाएं। काम खाली अच्छा होना चाहिए बस, क्योंकि अच्छा सिलाई नहीं करोगे तो कोई काम नहीं लाएगा आपके पास। काम अच्छा होगा तो लोग ढूंढ कर पहुँच करके आते हैं कि फलानी बहन कहाँ है, फलाना टेलर कहाँ है, उससे अपने कपड़े सिलाने। क्यों लोग याद करते हैं? क्योंकि काम अच्छा होता है। कोई कस्टमर तुम्हारे पास काम की वजह से आता है। काम और बात व्यवहार, धंधे में 2 चीज़ ज़रूर चाहिए, बात व्यवहार भी ज़रूरी है। अगर बातचीत व्यवहार अच्छा नहीं है आपका तो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। उससे प्यार से बात नहीं करोगे तो कस्टमर आए, बैठाओ, उससे नमस्ते करो, उसको पानी पिलाओ, गिलास हाल चाल पूछो, तो कस्टमर को महसूस होगा कि हमारे घर के जैसे मानते हैं। क्योंकि कस्टमर के दिल में पहले जगह बनानी होती है। काम तो बात की बात है। जब कस्टमर आपका दोस्त बन जाएगा, आपके घर का सदस्य बन जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपसे काम कराएगा। जब काम कराएगा तो पैसे देगा। तो धंधे में सबसे चीज़ यही सीखनी है कि आप अच्छे से बात करें कस्टमर से, प्यार से, और रेट उसको कम करें। अगर किसी चीज़ के 300 रुपये होते हैं तो उसको 350 बताएँ। 50 रुपये कम कर दे तो कस्टमर भी खुश हो जाएगा और आपको नुकसान भी नहीं होगा। आप अगर 300 बताओगे फिर वो 250 देगा तो इससे दिक्कत होगी आपको। आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि कस्टमर को खुश करके हमेशा दुकान से भेजिए। जो भैया एक बार तो दोबारा ज़रूर आए आपके पास कि भैया के पास चलो, दीदी के पास चलो, बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। काम के साथ साथ धंधे में बात व्यवहार भी अच्छी होनी चाहिए। अगर काम अच्छा है, ढंग से बात नहीं करो तो कस्टमर दोबारा नहीं आएंगे। भैया के पास गए, दीदी के पास गए थे, बहुत लैंग्वेज सही नहीं है भैया की बात करने की। इसीलिए जब भी कोई कस्टमर आए तो देवी देवता की तरह कष्ट आते थे, देवो भव, वैसे कस्टमर भी देवता होता है। अगर देवता नाराज़ हो गए तो आपका सब धंधा बेकार हो सकता है। इसीलिए जब भी कोई कस्टमर है उसको पानी पिलाएं, चाय पिलाएं, उसे हाल चाल पूछें। उसका दोस्ताना व्यवहार घर के जैसे कर ले कि वो कहीं जा ना पाए आपको। कस्टमर एक बार आ जाए तो बस उससे चुम्बक की तरह बिल्कुल चिपक जाओ, तभी खुश रहेगा कस्टमर और आपको भी खुश रखेगा और उससे अर्निंग कर सकते हैं आप। जो भी कस्टमर है उसको जाने मत दो, अच्छे से अच्छा काम करो, अच्छे से बातचीत करो। यही तरीका आपको एक दिन आगे ले जाएगा। इसी तरीके से आप अपने आगे बढ़ सकते धंधे में हैं। और
ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी हैं आपकी बदौलत है। जो कुछ आप सभी का प्यार, सपोर्ट, आप सभी का आशीर्वाद